सोचा कि चलो लाइक आई शुड ऑल्सो पुट एफर्ट्स। तो मैंने फिर हर्ष से पूछा, मैंने हर्ष से बोला कि आप अरबाज को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको पता है क्या कि वो कैमरे के लिए कर रहा है या वो जेन्युइनली मुझे पसंद करता है। तो हर्ष ने बोला कि अरबाज कुछ भी कैमरे के लिए नहीं करता। फिर भी मेरे को तसल्ली नहीं हुई, मैं अरबाज के पास गई, मैंने अरबाज को बोला कि तू जो मुझे हक करता है या मेरे साथ इतने अच्छे से घूमता है, एफर्ट्स लगाता है, शेरनी शेरनी बोलता है, जो भी है वो सब तो जेन्युइनली करता है, सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा है। बिकॉज मुझे क्लैरिटी चाहिए था बिफोर आई गेट अटैच टू हिम। तो उसने मुझे बोला कि मैं कैमरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कैमरे के लिए तुझे पसंद करता या सब करता तो मैं तुझे ऑफ कैमरा हक नहीं करता आके। तो फिर मुझे बिलीव हुआ कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन है एंड ही एक्चुअली लाइक्स मी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपना आगे वो स्टेप लिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरा पहले शो में जो भी हो गया वो ठीक है, बट ही इज़ जेन्युइन, ही इज़ जेन्युइनली मेकिंग एफर्ट्स फॉर मी। वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराता था यार, वो पूरे विला में बोलता था ये मेरी शेरनी है, मुझसे कुछ मत बोलो, नायरा से बोलो, नायरा जो डिसीजन लेगी मैं वो करूँगा। मेरे लिए जब वो डेट पे भी गए थे तो ब्रेसलेट लेके आया, चॉकलेट्स लेके आया, मुझे हर वक्त हवा में उठा के घूमता रहता था वो। तो आई जेन्युइनली फेल लाइक दैट ही इज़ ही इज़ एक्चुअली लाइकिंग मी। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि वो शादीशुदा है या वो इंगेज्ड है या क्या है, बट येस मुझे शो के बाहर पता चला है कि वो ही वॉज इंगेज इन द शो, दो ही इज़ नॉट एडमिटिंग इट। हमारी अभी 2 दिन पहले भी ग्रुप में लड़ाई हुई थी, मैंने उसको बोला था कि जो भी किया तूने गलत किया है, बट वो तो यही बोल रहा है कि मेरी तो बहुत गर्लफ्रेंड है, मेरी तो बहुत वाइफ्स है। तो आई डोंट नो वो अपने डिफेंस में बोल रहा है या छुपा रहा है चीज़ें, बट मुझे लोगों से पता चला है दैट ही इज़ इंगेज, ही वॉज इंगेज जब वो शो में आया था, एंड नो वन न्यू दैट ही वॉज इंगेज, नो वन, लाइक लिटरली नो वन, एंड सबको शो के बाद पता चला है। तो यही था। अब जो आगे की चीज़ें होंगी वो मैं आपको एपिसोडिक बताऊंगी। अब मुझसे बार बार मत पूछना कि अरबाज इज़ मैरिड, अरबाज इज़ वॉट, मैंने जो भी था तुम लोग को बता दिया। अब इसके आगे कुछ चीज़ें हैं जो एपिसोड के हिसाब से होंगी, तो अब आपको मैं एपिसोड के हिसाब से कहानी बताऊंगी। गर्ल आई फील सो बैड फॉर यू यार, even when I am watching the episode it makes me feel so bad that I told him। उसने रोडीज देखा हुआ है, उसको पता है मेरे साथ पिछले शो में क्या हुआ था, और तब भी उसने वही चीज़ कर दी। तो I don't know why you and Arbaz didn't perform. I just told you he didn't have a partner. You're alone, Lioness. Yeah, I'm alone, I'm enough. But it was wrong of him to play with my feelings even after knowing that, things have been, मेरे साथ हो चुकी है पुराने शो में सेम चीज़। Girl, I wish you get an amazing guy outside for you. Aditya, I've been wishing that, manifesting that since years. You to have seen everything, the kind of guys I've dated. I mean, God bless me. काजू वैद, शिवेद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अरबाज की बात हो रही है। प्लीज़ हैव सम सेंस। लिटरली इतने गवार फैंस है ना, मतलब क्या ही बोलूँ। हाय तन्वी, यू डिजर्व बेटर। आई नो बट यार देखो, पता है ये सारी चीज़ें बोल सकती हूँ मैं खुद को कि हाँ आई डिजर्व बेटर, मेरे साथ गलत हुआ सब ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हुआ है मेरे साथ उसका कंपनसेशन तो कुछ नहीं हुआ ना। You deserve someone who is beyond this glamorous industry. Yeah, everybody keeps saying that I should not date somebody from my industry for sure. I am supposed to date somebody who is normal, who lives a normal life. You had a friend named Rudra. Where is he now? You're not in touch with him. We are not in touch. I mean, he was not just a friend. We got into a relationship, but it didn't work out. Seems like again a bad choice. So yeah. Naira, now you're single. I'm single. Yeah, I'm single. I'm definitely single. शो के बाद से मैंने कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया है अरबाज के साथ, एंड आई एम हैप्पीली लिविंग माई लाइफ बीइंग सिंगल। मैं बहुत दिनों से चुप बैठी थी, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बट एपिसोड्स ही नहीं आए थे और तुम लोग इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैं तब भी अगर बताऊंगी तो कोई सेंस नहीं बनता। Oh yeah, all of us who are in the industry need to date someone beyond the industry. But irony is, Aditya, that we are also part of the industry, but we are not like that. There must be somebody who is like us, right? शिवम शर्मा, honestly, I'm too scared to date anyone right now. मैं भाई अब सिर्फ अरेंज मैरिज करूँगी सीधा, बस मेरा हो गया कोटा पूरा। How old I am? 26. Is he really married? He is not married, I guess, but he's engaged, or maybe he's married. I'm not sure. क्योंकि यार
अगर देखो उसकी बंदी ने किसी को ये भी बोला है कि मतलब मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये जानबूझ करके मैरिड वाले रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं ताकि कंट्रोवर्सी हो एंड ही गोज इनटू बिग बॉस. आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, आई डोंट नो. सो उन्हीं की बंदी ने लोगों को ऐसा बोला है, उन्हीं की बंदी ने कमेंट्स में भी लोगों को बोला है. एक कमेंट में वो लिख रही है येस वी आर मैरिड, एक कमेंट में लिख रही है कि नो आई एम सिंगल. तो ये सब एक्चुअली एक तरीके का प्रोपोगेंडा चल रहा है ताकि ये रूमर्स फैलाए जाएं, ताकि ये मैटर बहुत बड़ा हो. और ऑफकोर्स नायरा भी तो रिएक्ट करेगी ना चीज़ों पे, ताकि ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाए, कंट्रोवर्शियल हो जाए कि सामने वाला बिग बॉस पहुंच जाए. सब मुझे लोगों ने बताया, आई एम नॉट श्योर. सो और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अरबाज से भी कोई बात करनी नहीं है. तो ठीक है यार, अगर मुझसे लव एंगल बना के कोई बिग बॉस में जा रहा है तो मतलब भाई मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ अपने आप में. फिर हाउ डिड यू नो दैट शिवेत एंड सचिन वोंट गो होम? यार पता है एक शो करके ना थोड़ा आइडिया आ जाता है. लाइक आपको पता होता है कि कुछ शो के ना मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो नहीं निकालते हैं शो वाले, क्योंकि वो कंटेंट दे रहे होते हैं. अभी तुम खुद सोचो, सचिन को निकाल दो, शिवेत को निकाल दो या दिग्विजय को निकाल दो, शो बोरिंग हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो इट्स लाइक मतलब ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल सी बात है कि यार नहीं जाएंगे वो. और ऑनेस्टली बताओ ये वाला सीजन हम रोडीज वालों के लिए थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल था. हमको हर वोट आउट से पहले समझ में आ जाता था कौन जाएगा घर आज. चाहे कितने भी ट्विस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब पता रहता था कि क्या होने वाला है. ब्लिंकी एक्स पिंक, जितने भी लोग मुझे कह रहे हो दिग्विजय से सॉर्ट आउट करने के लिए, भाई जब दिग्विजय अपनी गलती ही नहीं मानता है, जब दिग्विजय को कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है, दिग्विजय डजंट वांट टू सॉर्ट आउट, दिग्विजय डजंट इवन केयर कि मैंने उसको अनफॉलो किया या मैं किसी चीज़ से खफा हूँ उससे, तो तुम लोग क्यों कमेंट में लिख रहे हो सॉर्ट आउट करो? जब वो सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता तो तुम क्यों पीछे पड़े हो सेम चीज़ को लेके? नायरा डोंट गिव एनी अटेंशन अरबाजिंग. या दैट्स व्हाट, मैं इसीलिए इस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इस पर कुछ बोलूँगी, कंट्रोवर्सी होगी और जो एजेंडा है सामने वाले का वो पूरा हो जाएगा. तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो. बट हाँ, मेरा बोलना हक है क्योंकि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है तो ऑफकोर्स मैं उस चीज़ को लेके बोलूँगी, लेकिन मैं जितना डिग्निटी और ग्रेस के साथ ये चीज़ बोल सकती हूँ मैं वही लेवल मेंटेन करूँगी. ना मुझे कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ना मुझे कोई गाली गलौज करनी है. सिंपल. It's quite evident, but didn't I tell you about few people? Should you focus on yourself? Yeah.